मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। राधे राधे भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी के बारे में, जो नाम से ही ज्ञात होती है कि भक्तों के सभी कार्य को पूरा करने वाली है। ये सफला एकादशी हजारों साल तक तपस्या करने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा ही पुण्य देती है सफला एकादशी का व्रत, जो शुरू हो रहा है। साल का पहला व्रत है। सफला एकादशी के दिन धर्म ग्रंथों में तो इस तरह से वर्णित है कि आपको किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, भाग्य के द्वार खुल जाते हैं, मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और सपने पूरे हो जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश हो जाता है, संकटों से मुक्ति मिलती है और निरोगी काया मिलती है। आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। सफला एकादशी का विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार व्रत करना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भूत पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। सफला एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और इसकी कथा सुनने वाले को भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले की श्री हरि विष्णु हर तरह से मनोकामना पूर्ण करते हैं और लक्ष्मी के साथ आपके घर में निवास करते हैं। मान्यता है कि मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आते हैं। धन, समृद्धि, खुशियां और कीर्ति की कोई कमी नहीं होती है। चलिए जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जिससे कि आपका व्रत खंडित हो सकता है। सफला एकादशी के दिन आपको बिस्तर पर शयन नहीं करना है, जमीन पर सोना है और भगवत नाम का जाप करते रहना है। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है। इस दिन सुबह के समय दातून करने तक की मनाही होती है तथा झाड़ू लगाने की भी मनाही होती है, क्योंकि जीव जंतु इससे मरते हैं, तो झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। पेड़ पौधों की फूल या पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए, इसीलिए दातून भी एक दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सभी चीजों को भुलाकर अपनी 10 इंद्रियों को बस में करके एकादशी व्रत का करना ही एकादशी का व्रत कहलाता है। सफला एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान के अच्युत का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। इसके पश्चात भगवान की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान कराते हुए वस्त्र, चंदन, जनेऊ, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करने हैं। उसके बाद नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग से भगवान का पूजन करने के उपरांत कपूर से उनकी आरती अवश्य करनी है। रात्रि जागरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप तथा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करना है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण आपका सफल होता है। इस तरह से व्रत करने से ही आपका व्रत सफल माना जाता है। ये एकादशी का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। सफला एकादशी का आरंभ 7 जनवरी को रात्रि 12:41 से हो रहा है और समापन 8 जनवरी को रात्रि 10:41 पर हो जाएगा। अतः एकादशी का पारण समय 8 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक रहने वाला है। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आपका एक लाइक ही मेरे लिए बहुत शुभ हो जाता है और आपका दिन भी इसी तरह से शुभ रहे, मंगलमय रहे, आपके जीवन में हजारों खुशियां हों, ऐसी मेरी मनोकामना है।